महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? उत्तर है सत्य व अहिंसा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य अहिंसा में निहित हैं। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा दोनों को ही किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण मानते थे। सत्य एवं अहिंसा समाज में भेदभाव को समाप्त करता है। भेदभाव जैसी कुरीति के दूर होते ही समाज रामराज्य जैसी अवधारणा की ओर आगे बढ़ता है। रामराज्य की स्थापना का उद्देश्य ही समाज को सभी प्रकार की कुरीतियों, कष्टों व आर्थिक कमजोरियों से निजात दिलाकर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? उत्तर है राजगोपालाचारी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में नए कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप बदलेगा या वे खत्म हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे ने, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C. राजगोपालाचारी कर रहे थे, ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में 890 और विरोध में 724 मत पड़े। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। C.R. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महामंत्रियों में से एक थे। अन्य सहयोगी विट्ठल भाई पटेल और एंगर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? उत्तर है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक महान घटना हुई जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 13 अप्रैल जो वैसाखी का दिन था, पंजाब में फसल कटाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक एकत्रीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थान पर इसकी घोषणा की कि साथ ही इसी दिन सायंकाल 4 बजे जलियांवाला बाग में जलसा हुआ, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। जनरल डायर के अनुसार 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 के लगभग थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए 19 अप्रैल 1919 को हंटर कमेटी की नियुक्ति हुई, जिसकी रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी उपाधियां त्याग दी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार राजनीति में 1889 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में से प्रवेश किया। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। गरम दल के लोगों ने इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं अंग्रेजों ने छिपा हुआ राजद्रोही कहा। इन्होंने 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। उत्तर है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927
ईस्वी में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1924 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी पत्रिका निकाली। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक पुस्तक गुलामगिरी भी है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में रानाडे के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इसका कारण साइमन विरोधी आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद का पुनर्जीवित होना, साम्यवादियों के नेतृत्व में कामगारों द्वारा उग्र विरोध, नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार किया जाना था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसकी मुख्य मांगें थी: भू राजस्व आधा करना, दूसरा सैनिक व्यय में 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति, विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर, विनिमय दर में कमी, गुप्तचर विभाग की समाप्ति आदि थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए अन्य आंदोलन थे। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? उत्तर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। विदेशों में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 से 16 में काबुल में की थी। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत मिली। मलाया में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन किए गए। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? उत्तर है 1929। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसी अधिवेशन के दौरान पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।